अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी पैरा फोर्स में सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की जॉब में अप्लाई किस तरीके से करना है, या एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, इनका फिजिकल टेस्ट होगा या नहीं, इनकी सैलरी कितनी है और सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर का जो काम है वो क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर क्या है, इसका काम क्या है और इनकी सैलरीज कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर का मेन काम क्या है। अब सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर का नाम से ही जाहिर है कि सिस्टम डिज़ाइन करना, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करवाना, फिर जो सिस्टम है उनको मेंटेन करना। अब पैराफोर्स जो है पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाई थी रिसेंटली। इसका मेन मकसद यही था कि पंजाब के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट लॉज होते हैं उनको पब्लिक से इम्प्लीमेंट करवाना। अब जो सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर है, इसका मेन काम क्या होगा, जितना भी हम लॉज को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनका प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, फिर उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना और फिर इस सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग को मज़ीद इम्प्रूव करना। तो ये इनका मेन काम है। अगर अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हमें जो पंजाब का ऑफिशियल पोर्टल है, jobs.punjab.government.pk, उस पे हमें आना है। अब ये जो फोर्स है पैरा फोर्स, ये पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो इसके लिए हमें पंजाब के ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा अगर हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम पंजाब के ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर तो आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने उस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। अभी मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो जॉब में अप्लाई करने से पहले आप लोग आएंगे प्रोफाइल बिल्डर पे। प्रोफाइल बिल्डर पे आके सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपनी सीवी क्रिएट करनी है। सीवी में आप लोगों ने बताना है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी होगी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर आप लोगों ने एकेडमिक इंफॉर्मेशन, फिर आप लोगों की स्किल्स, फिर ट्रेनिंग्स, फिर सर्टिफिकेट्स अगर आप लोगों के पास कोई है, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क है, या फिर टारगेट आप लोगों की कोई जॉब है, रेफरेंसेस हैं, तो ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने इंक्लूड करके सबमिट कर देनी है, तो आपकी एक सीवी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों की सीवी क्रिएट हो जाए उसके बाद फिर आप लोगों ने आना है जॉब्स पे। आप लोग जॉब्स में आएंगे तो यहाँ पे जितनी भी पंजाब की जॉब्स हैं वो आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप पंजाब के किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आप पंजाब के जिस सिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आके आप लोगों ने उस सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अटक से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं आके अटक को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च पे जाऊँगा तो अटक की सिटी में जितनी भी जॉब्स जो हैं वो मेरे पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की जो जॉब है वो शो हो रही है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के बहुत सारे जो लोग होंगे उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सिटी को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिस सिटी से हम लोग होंगे जाहिर सी बात है हमारा जो डोमिसाइल होगा उस हमारे डोमिसाइल पे उस सिटी का ही एड्रेस होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग उस सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डोमिसाइल का एरर नहीं आएगा अप्लाई करते हुए। वरना अगर हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डोमिसाइल का एरर आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने सिटी सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने बतानी है कि अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं, आप लोगों ने अपनी करंट सैलरी और आप लोग इन सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो आप लोगों ने इंटर करके यहाँ पे अपना नेम इंटर करके सबमिट करना है, तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। अभी देखते हैं कि अप्लाई करने का जो इनकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी आपने बीएस किया हो। ज़्यादा
प्रेफरली आपने या कंप्यूटर साइंस में बीएस किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस किया हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों ने बीएस किया हो, तो आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी की रिलेटेड फील्ड में, कि नेटवर्क्स को किस तरह से मैनेज करते हैं या सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी इस जो हमारे पास सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की जॉब है, इसमें आप लोगों का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता। आप लोगों का फिजिकल टेस्ट नहीं होगा जिस तरह बाकी जॉब्स होती हैं। अभी पैरा की जो डिफरेंट और जॉब्स हैं, उनमें आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है कि आपको इतनी चेस्ट चाहिए या आपने इतने माइल रनिंग जो है इतने मिनट्स के अंदर करनी है। इस सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की जॉब में आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, जस्ट आपका एक रिटन टेस्ट होगा और आपका एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप लोगों की जो है फाइनल सिलेक्शन होगी। तो अगर आप लोगों के पास एमएस या एमफिल की डिग्री है तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों की डिग्री एरियाज क्या होने चाहिए, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये मत ये जो आप लोगों की डिग्री है वो इस फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। और आप लोगों के पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, जिस तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। यानी अगर आप लोग इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास ये स्किल्स लाजमी होंगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन डिग्रीज में कवर किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। और अगर आपकी जो मंथली सैलरी है वो क्या होगी, वो आपकी मिनिमम जो होगी, वो बेसिक सैलरी जो होती है वो 70,000 होगी। फिर उसके साथ आप लोगों की सैलरीज में जो है वो इम्प्रूवमेंट बाद में की जा सकती है। टोटल जो इसकी सीट्स अनाउंस हुई है वो है 368 सीट्स। तो अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इस जॉब में लाजमी अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों से जॉब रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो।